हे सनातन मूर्ते अनादि परम परशुधराहमुषिकयारूढम् स्नेहचीतं प्रसन्नयाननम् हे विवेकजलधेः पूर्णेन्दूनमानदण्डम् देवी पार्वती तनया विभूतिं शरणागतं स च पाहि माम् घोरघोरघोरेश्वराय दिगंबराय महेश्वराय च कैलासपतिं पार्वतीपतिं वृषभ आरूढ़ं हे शूलपाणिः हे करुणार्धभूतां संहारकारकं परम् हे जगद्गुरुं तुभ्यं नमामि नमामि रामं रणरणकर्कशं परम धीरं गंभीर यथा भवः भरताग्रजं यं जनकनंदनीं यं शासमाह वीर्त्यात्मनं कृत्योजनाः रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्देशिनम् सेनेशं श्रियमन इन्दिराम् सोनमं कारकं परम् या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराः। बोलिए आदिशक्ति जगत माता काली मैया की। कुछ साल का हमारा और आपका गैप बन गया, उसी को भरने का प्रयास करूंगा। देखो, जय को कभी कमजोर मत होने देना। जब जय बोल भी नहीं सकते तो जय के लिए क्या करेंगे हम सब? जीवन के तो दो ही पक्ष हैं, चाहे वो आज का जमाना रहा हो या विगत कई साल कई हजार साल पुराना रहा हो या आने वाला कल हजारों लाखों साल बाद। कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ बदलता ही नहीं। खासकर जिस विषय पर हम सब अनुसंधान करने आए हैं, हम सब कुछ जानने आए हैं, एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, वो विषय है, कंसेप्ट है ट्रूथ, सत्य, गॉड, डिवाइन लाइट। We called a last stage, last factor.
इसके बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। आईएएस करोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे, हमारा जैसा एसपी बनोगे तो इंजीनियर नहीं रहोगे, इंजीनियर बनोगे तो कलेक्टर नहीं रहोगे, कलेक्टर रहोगे तो डायरेक्टर नहीं रहोगे। हो सकता है सब रहे तो कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो कहा कि अगर परफेक्ट होना है, क्योंकि हम सब चाहते क्या हैं, हम सब की खोज क्या है, चाहते क्या हैं हम सब। ये देवी भगवती काली की पूजा करके, भगवान आशुतोष की पूजा करके, भगवान शारदा श्री राम की पूजा करके हम सब क्या चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। सत्संग तो बहुत हम रोज टीवी पर, अब तो हमने देखना ही बंद कर दिया। यही वो मुजरिम हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। और देखा होगा मैं तो विस्फोट ही करता रहता, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं, इसलिए उनको हटाना पड़ता है। जैसे मकान दादाजी का बनाया हुआ था, अब गिरने की स्थिति में है, कभी भी उसका छत धंस सकता है, तो क्या उसको तोड़ना अपराध है क्या? कहा क्या हम इंतजार करें कि वो गिर जाए सर मेरे छत पर, सारा परिवार का कब्रगाह बन जाए, तब फिर ये मकान हटाएंगे क्या? जैसे ही लगता है कि ये मकान अब नहीं चलेगा, किसी भी वक्त गिर सकता है, प्रकृति का एक झोंका इसको हिला सकती है और ये हम सबों को अपने नीचे दबा सकती है, तो हम लोग उस मकान को हटा सकते हैं। अब मेरे यहाँ इस मंच से ही प्रवचन करने वाले लोगों ने कहा नहीं, परिवर्तन मत करो। और धर्म क्या है? एक प्रवाही परंपरा का नाम है। जिस दिन नदियों की धाराओं को बांध दोगे, उसमें उसके जल में दुर्गंध आ जाएगा। बांध के देख लेना, कहीं छोटा मोटा नाला वाला है तो 5 रोज 10 रोज 15 दिन के अंदर उसमें दुर्गंध पैदा हो जाता है। चलो मैं आपसे कुछ चिंतन करूं, इसके पहले निवेदन करूं। जो परंपरा है, प्रवाही परंपरा है, और मैं उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अच्छी परंपरा है। मुझे पता है इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन अच्छी है, इसलिए हम नहीं तोड़ेंगे। एक तो बाप दादा की निशानी है और अच्छी है, तो हम नालायक ही होंगे कि उसको तोड़ें क्या? जो नालायक है उसे हटाना ही चाहिए, चाहे वो मकान नालायक हो, आदमी नालायक हो। नालायक मतलब नो सूटेबल, नालायक मतलब बिगड़ा हुआ बदमाश नहीं, किसी पर लागू होगा। मकान भी नालायक, नहीं रहने के लायक, ना नो सूटेबल। और जो नो सूटेबल है उसको हटा दो। अब बड़ा बड़ा मंदिर बनता है, अब आप कहोगे महाराज जी मंदिर के भी विरोध में बोलेंगे, नहीं, ये प्रवाही परंपरा है, मैं कभी विरोध कर नहीं सकता और किसी विरोध करने वाले को छोड़ भी नहीं सकता। पूरी दुनिया को आपने कई बार सुना होगा, मैंने चुनौती दी है कि सनातन मिट ही नहीं सकता। कोई माई का लाल पूरे भारतवर्ष के सारे मंदिर तोड़ दे, एक भी मंदिर ना बनने दे। ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ। कंसाया तो कहा है हवन बंद करवाओ, ये भागवत नहीं होगा, सत्संग बंद। क्या होगा? लहंगा उठा दे, रिमोट से हो रहा। गजब का ही देश है जी, क्या क्या ख्यालात पाला है। एक तरफ माँ बहन बेटी बैठाता है, एक तरफ अपने बैठता है, 4 लाख दे के गाली सुनता है, लहंगा उठा दे रिमोट से। ये क्या है? व्हाट इज दिस? आपसे कह रहा हूँ, जिस पर वर्तमान भारत है। अब हम तो रिटायर लोग हैं, जीना आपको है साहब। 4 लाख खेसारी लाल यादव गाया क्या? लहंगा उठा दे रिमोट से, हमरा हाउ चाहे। गोरिया हो रसलीला कर, तनिषा जींस ढीला कर। दाम 4 लाख और मिला क्या? गाली। विचार करो जरा। लेकिन नालायकों से मेरा संदेश रिकॉर्ड कर रहे हो, भारत पर शांति है। लेकिन मैं सबको कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मेरे विचार पूरी दुनिया को मिल चुकी है, लेकिन अब उस पर अनुसंधान चल रहा है कि एक नया लेवल है, एक नया स्टाइल है। लेकिन हकीकत है, थोड़ा कड़वा है,
मैंने कहा थोड़ा कड़वा होता ही है सत्य, हंसुआ केतनो ना हुई तो नोक भर टेढ़ा रही। कहा हंसुआ एकदम सीधा देख ले बड़ा दवा, हाँ सब देख ले छिए धान काटे वाला जो हो एकदम सीधा रही छी कि थोड़ा शुक्र। सत्य कड़वा होता ही है, इसको पचाना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यहां भी आकर के सारे गमा पता नहीं हो तो आप दिक्कत में फंसे। सुनने में तो ठीक लगेगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं बोल रहे हैं। आपके जीवन में विष घोल रहे हैं, आपको मदिरे की थाप पर सुलाया जा रहा है, सोचा और मुझे लूटने की छूट दे। मुझे आश्रमों के नाम पर एसी लगा करके फॉर्च्यूनर में और BMW में घूमने दो, तुम गोड़ लगाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बाप रे बाप, यानी डराया हुआ भी है। क्या गुरु ऐसा होता है? हो? मेरी पत्नी डॉक्टर है, जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि करेला किसी रोग में किसी भी रोगी को मना है? बोला नहीं। मैंने कहा चीनी? बोला चीनी तो बहुत भयानक बीमारी पैदा करता है, डायबिटीज नाम है, 90% इसमें अफेक्टेड हैं लोग। भारत में अगर पूरी तरह से हर चीज़ से देखेंगे सिंबॉलिक जांच करके तो 90 नहीं तो 80 प्लस 90 के बीच आ गया है आंकड़ा, क्योंकि शारीरिक श्रम छूट गया, शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया। हमने प्रकृति के विरुद्ध कार्य किया। हमें 8 घंटा मेहनत करना ही है, नहीं तो जिस तरह गाड़ी रख देने पर सड़ जाती है, आपका शरीर भी सड़ जाएगा। देखो 10 किलोमीटर दौड़ के 78 वर्ष में कितना फिट हुआ। ऐसा नहीं कहा कि दिखने में फिट हूँ, 2-4 को तो उम्र के नौजवान आ जाएगा तो सवेरे आजमा के भी दिखा। इमारत है पुरानी है, लेकिन लाल किले से भी मजबूत होनी चाहिए, ये फौलादी इरादा है। और ये सब हो सकता है, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले ये जानना होगा कि धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, मंदिर का औचित्य क्या है, हमें करना क्या है और कैसे करना है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है धर्म में कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। धर्म किसी को सीमांकित नहीं करता कि यू डू इट एंड यू डोंट डू इट दैट, ऐसा नहीं करता। धर्म कहता है यू डू इट स्लोली, स्लोली बट यू थिंक ऑलवेज, यू फील हैप्पीनेस एंड शो एनी अदर व्हाट्स एस्क्लीड इन योर फेस, What is his reaction on his face? तुम्हें आनंद आए, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें आनंद लेने में, तुम्हें मजा लेने में किसी को सजा ना हो रही हो, इस बात की सावधानी रखना। फिर मजा लो, ये जिंदगी मजे के लिए। अब ये लोग कह रहा है कि नहीं लंगोटी बांधना पड़ेगा, 3 गो माला टांगना पड़ेगा, 7 बार टीका लगाना पड़ेगा। रे फिर तो तुमको पराधीन ही बना दिया है। अब पराधीनता में तो सुख भी नहीं है, आनंद की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पराधीन सपने सुख नहीं। यही बात मैंने बघौल में महाराज श्री परम पूज्य चरण तुलसी पीठाधीश्वर राष्ट्रपति पदक विजेता और कई शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं ही, रचयिता भी, तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य चरण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को कहा था। और उन्होंने मुझे चुनौती दी थी कि मधुकर तुम IPS हो और हजारों IPS मेरे शिष्य हैं, विद्वान कितने हो, आओ जरा सामने। मैंने कहा जी आपके शरण में हूँ, लेकिन आपने मुझे शास्त्रार्थ की चुनौती दी है, और चुनौती कभी गुरु शिष्य को नहीं दे सकता। चुनौती उसी को दी जाती है जिसे अपना प्रतिद्वंदी मान लिया जाता है, और प्रतिद्वंदी फिर किसी का शिष्य नहीं रह जाता है। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि ये ब्राह्मण तो है, यू आर राइट, तुम्हारा प्रश्न सही है। मेरी बीवी को जो नंगा किया है, इन लोगों को मार डालेंगे। तुम्हें वो जाता है पैदा बीवी के लिए, बीवी का मेरा साड़ी उठाने का प्रयास किया है, इसके बाहों को तोड़ डालेंगे। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है यार, ये तुम्हारा पर्सनल है। लेकिन धर्म के लिए तुम्हारा जो दायित्व है, तुमने क्या सोचा? धर्म क्या है? बोला न्याय। धर्म क्या है? बोला सत्य। धर्म क्या है? करुणा। धर्म क्या है? प्रेम। धर्म क्या है? सहयोग। धर्म है सहभागिता।
ये कोई धर्म थोड़े है कि जिसके माथे से गंगा जी निकल रही है ओकरा पर चापाकल का पानी, ट्यूबवेल का पानी ले आके एक बाल्टी सवेरे सवेरे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ये कौन सा पूजा है? ओकरे माता से विशुद्ध गंगा जी निकल रही, ओकरा पर तू यार ट्यूबवेल का पानी चढ़ा दिया, कह रहा हम पुजारी है। नहीं, उसको गौर से ध्यान करके देखना क्या है। एक विग्रह, एक प्रतीक लिंग के रूप में। क्या सिखाया साहब। नई पीढ़ी को तो और पचाने में आसानी होगी जी। हम तो उसी के दीवाने हैं, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। माने न कोई, कोई माने न माने। मनाना भी चाहता है लेकिन नहीं मानने पर भी कहता है कि तुम केवल मान लो कि मैं कई वर्षों से नहीं, चिरकाल से तेरा आशिक। बताना ही है तो ये बताओ उसको। और आशिक क्या होता है? उससे पाना नहीं, जिससे इश्क किया जाता है उसको पाया नहीं जाता, उसके लिए खुद को मिटाया जाता है। यहाँ मिटने में ही आनंद है। अब कुछ लोग आएगा इसी मंच पर, क्या कहेगा 15 लाख लेंगे तब हम प्रवचन करेंगे। हमको क्या समझाएगा जी? ईश्वर पर भरोसा रखो, तोरा काहे नहीं है? अरे तू ओकरा ला टीका लगाता है, ओकर टिकुली साटता है, ओकर मंगलसूत्र पहनता है, ऐसे ऐसे घुमाता है। नहीं तेरा बारे ने हाथ है, तू ये ड्रामा करता है। तेरे को तो तेरे को ही भरोसा नहीं है, मेरे को का खाक होगा। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि नई पीढ़ी सत्संग से क्यों नहीं जुड़ रही। हम की सत्संग हो ही नहीं रहा। नई पीढ़ी प्रैक्टिकल है हमारी। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तुम पर नाज है हम। लोग कहते हैं नई पीढ़ी भटक गई, नहीं, नाज है, तुम प्रैक्टिकल हो। तुम विवेकानंद को फॉलो कर रहे हो यहाँ पर कि जो सिस्टम मुझे समझ में ना आए, या फिर किसी व्यक्ति का महत्व इतना अधिक हो कि सारी दुनिया जिसके आगे सर झुकाए, उसके पीछे भी आंख मुंद करके नहीं चलना चाहिए कि जिस परमात्मा ने मुझे आंखें दी हैं इसका प्रयोग करने का मुझे हक है। कोई कुछ कह दे मैं कर दूं, क्यों कर दूं? मुझे समझने दे जरा, क्योंकि करने में थोड़ी देर लगेगी और परिणाम कर्म के तुरंत बाद आ जाएगा। लेकिन कर्म सही हो रहा है कि गलत, इसके लिए सोचने में वक्त लगाना चाहिए। प्रोजेक्ट अगर सही है तो तुम्हारा वर्क परफेक्ट होगा ही। यही धर्म का मूल सिद्धांत है। उसका मंदिर जाने से, हवन करने से, ये सब तो तुम अपने वातावरण की शुद्धि के लिए करते हो। ये तो तुम अपने अंदर एक फीलिंग इंप्लीमेंट करने के लिए कर रहे हो। इसका धर्म से क्या लेना देना? मंदिर रहे न रहे, मूर्तियां रहे न रहे, अब तो और अधिकार नहीं हमको मंदिर जाने का। हो अधिकारों है कोई के? किसी को राइट्स नहीं है और किसी किसी को है, रेयर है। अरे जब भगवान की बनाई मूर्तियों से प्रेम नहीं हुआ तो इंसान की बनाई मूर्तियों से प्रेम नहीं हो सकता। यहाँ स्वार्थ है। तुमको किसी ने सदियों से समझाया है कि एकरा आगे 1.25 मन लड्डू गछोगे तो तोर बेटा के रिजल्ट निकलवा देगा। तो इसमें आओ भ्रष्ट बीपीएससी चेयरमैन राम सिंहासन सिंह में कौन अंतर रह जाएगा? बताओ, तुम इसको भगवान बना दिया यार कि तुम आज का मंत्री नेता बना दिया। राम हिंदुओं का विषय है। हाय रे मूर्ख व्यक्ति, तुम राम को इतना कमजोर कर दिया कि उसको लीडर में ले आया। वो वर्ल्ड्स लीडर है, वो पूरे विश्व का है, वो हिंदुस्तान का नहीं, सारा जहान का है। इस जहां से उस जहां तक, इस जमी से आसमां तक केवल तू ही तू है, दूसरा कोई नहीं। कोई मेरे माँ बाप कुछ नहीं, सब वो है साहब। अब पूछो कैसे? प्रूव कर रहा हूं। मैं यहाँ क्या हूं? पूज्य श्री परम पूज्य श्री मधुकर जी महाराज। सौभाग्य है मेरा, मेरी माँ अभी जिंदा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही। कान पकड़ती हैं हम लोगों का। यहाँ ये अर्थ गलत कर लिया, सौभाग्य है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। क्या निवेदन कर रहा हूं, बड़ा गौर से इस पर ध्यान देना। यहां मैं महाराज हूं। ससुराल में गया तो कुछ लोग गाली देने लग गए, और गाली ही अच्छी लगती है सर, नहीं है? सब कहते हैं गाली देना अधर्म है। नहीं, पढ़वे नहीं किया, धर्म क्या है? गाली देना धर्म है जी, मैं प्रूव कर सकता हूं। गाली देना धर्म है। गाली देने के लिए तो गाली देने वाले पैसे मांगते हैं और हम प्रेम पूर्वक देते भी हैं। कभी जाओ अपने बच्चे का विवाह करना,
माइक लगा के गलियाएगा सब, दूर दूर छिया छिया का माई बेच के आए हो रे, फुआ बेच के आए हो रे, अब पैसा लेती है। इसका मतलब गाली में दोष नहीं है, गाली देने वाले की मनोदशा और मनोभाव क्या है, इस पर गाली परिणाम देगी। अगर कोई साला बन करके मुझे गाली दिया है, रिश्तेदार बन करके दिया है, मेरा प्यारा बन के दिया है, तो गाली कव्वाली है साहब। लेकिन अगर कोई बैर भाव में दिया है तो गाली गोली तक चलवा दे सकता है। ये दोष गाली का नहीं, ये दोष मनोभावों का है। धर्म एक मनोदशा का नाम है। आयु लोग बस नगाड़ा बजाओ, ढोल बजाओ, झाल बजाओ, काल बजाओ, अरे यार यही करते करते देश को यहाँ ले आए कि जिस देश के विषय में कहा जाता था कि अरुणेय मधुमेह देश हमारा, अरुणेय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता है सहारा। आज माँ बाप भी बेसहारा हो गए हो। जिस देश का इतिहास है कि सौतेली माँ के कहने पर भी बेटा अपनी माँ के आनंद के लिए सर्वस्व त्याग कर वनवास चला गया, वहीं हम अपने माँ को अपने ही घरों में आंसुओं के सैलाब में डुबो दिया है साहब। एक फ्लैट तो पुणे में लिया है चोरी और नैतिक गुलामी करके, अनैतिक कर्मों से, लेकिन वहां मेरी सास तो रहती है, लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद की छत्र छाया ही नहीं। साली तो रहती है, लेकिन बहन का प्यार गायब है। हम वासना में जीने लगे हैं, और वासना में जीने वाले उपासना को समझने की कोशिश न करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रावण की तरह अपना ही सर्वनाश कर बैठे। इसलिए हम बार बार कहते हैं मंदिर मत आओ, और अगर आना है तो इसके लिए ड्रेस कोड लागू नहीं है, इसके लिए फ्रेश कोड लागू है। लाल पहन के आओगे, नंगे आओगे, माला पहन के आओगे, टीका करके आओगे, नहा के आओगे, नहीं नहा के आओगे, ये ड्रेस कोड है, ये अलाउ नहीं है यहाँ। धर्मशास्त्र पढ़ो, का सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सादर सेवत समन कलेश। सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सूर्यग्रहण में भी, चंद्रग्रहण में भी, अमावस में भी, पूर्णिया में भी, एकम में भी, दूज में भी, और कहाँ कहाँ बोला सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कलेश। आई लोग भाजपा वालों ने कहा और हमको भी कहवा दिया, बार बार एक ही बात सुनते सुनते मेरे माथे में भी बैठ गए। हिंदुओं का मर्यादा है राम, राम संपूर्ण विश्व की मर्यादा है। अब कोई प्रधानमंत्री को कहे कि चलो महीना में पंचायत से जो है चुनाव लड़ो, यार उसका पॉलिटिकल डेथ हो जाए। कांजनी जी करेगा ऐसा, हमारा पीएम? अब वो किसी पंचायत लेवल का चुनाव लड़ेगा? संभव है? नहीं। ये पद की गरिमा है, ये उसकी मर्यादा है, मर्यादा ही धर्म है, और जीवन से मर्यादा निकल गया है, इसलिए हम सब परेशान हैं। अभी परेशानी बढ़ेगी, अभी और बढ़ने वाली है। हम लोग समझ रहे हैं ना कि मोच मुड़वा लिए, गाल चमका लिया, अब तो हम रेमंड्स का शर्ट पहनते हैं, नहीं 28,000 का चश्मा लगाते हैं, 22,000 का जूता पहनते हैं, एक 60-70 लाख की गाड़ी है, तो किसी कुत्ते को हवाई जहाज में बैठा दो, कुत्ते को फीलिंग आनंद का हो जाएगा क्या? क्या कि उसको पता नहीं क्या आनंद है, क्या थोड़ा उसको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन उसके पास फीलिंग का अभाव है। इसलिए विमान में बैठने से न कुत्ता आदमी हो जाएगा, संभव है, गधे को थेरेपी सिलवा दे, गधा आदमी हो जाएगा। तो हम इन्हीं श्रृंगार में, इन्हीं आवरण में हम व्यक्ति ढूंढने निकले हैं, जबकि व्यक्तित्व का आधार आचरण है, आवरण नहीं। कोई नंगा व्यक्ति भी साधु हो सकता है, और कोई पैंट टाई में भी साधु हो सकता है। कोई पूरा साधु का स्वरूप, 3 टीका, 2 टीका, गोल टीका, लाल टीका, लंबा टीका, खड़ा टीका, पड़ा टीका, इनको आओ अपनाहू में सबसे ज्यादा लड़ाई है। हरिद्वार में, प्रयाग में, कुंभ में चलिए, गंगा जी में नहायो लगी, मारा मारी होता है जी। हम बड़े तो हम बड़े, पहले कौन नहाएगा, इतना बज के इतना बजे तक पुण्यतिथि है, इसमें ये होगा वो होगा। अभी लोगों ने बम पैदा कर दिया कि गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। अरे भैया, तब तो गोस्वामी जी पागल है ना, वो लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
उनको तो लिखना चाहिए था कि गंगा में स्नान करने से जब मुक्ति मिलती है तब तो सबसे अच्छा बड़ा भाग्य कछुआ तन पावा, बड़ा भाग्य बेंग तन पावा, बड़ा भाग्य मछली तन पावा, बड़ा भाग्य सितुहा तन पावा। ये सब तो ओकरे में जन्म लेता है, ओकरे में मरता है, ओकर तो वही वैकुंठ निश्चित होगा ना। यानी मतलब अपने से जो कह दिया सुन लिया। अरे अपने आप चिंतन करो, थोड़ा उन कंसेप्ट को पकड़ो जहां तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म क्या है? व्यास ने 18 पुराण के रचना के बाद घोषणा करी है। उनसे जब पूछा गया धर्म क्या है, परिभाषित करो, बहुत कुछ लिख दिया। बाबा कौन पढ़ेगा? खेती करनी है, परिवार चलाना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, और तू रोज लिखवे करता है, इतना मोटा मोटा लिखता है। हम यही पढ़े, माथा फोड़ लें, औरत मारने लगे। ये क्या करते हो दिन भर? उलट पुलट ब्याह करके लाए हो, उलट पुलट रात भर करोगे ऐसे पन्ना है, कभी वेद कभी पुराण। काम कख नहीं कर, कब करोगे? प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि ना हो? करके देखो आप 3 बार 1.5 घंटा ऐसे कीजिए आप घर बजा के और बाल पकड़ के नोचे लगेगी कि उठेगा कि करेगा बदमाश। यही करने के लिए तो हमको लाए हो जी। क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? ये प्रॉब्लम क्रिएट कहां से कर रहा है और इसको जनरेट कौन कर रहा है? ये दोनों को पकड़िएगा। व्यास जी जैसे महात्मा ने घोषणा कर दी है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम दुयम परोपकाराय पुण्यात् पापाय परपीडनम। 18 पुराण अगर नहीं पढ़ सके तो जान लो इसमें व्यास ने केवल 2 ही बातों को इंप्लीमेंट किया है। क्या किया था? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। केवल 2 बात है और उसी को समझाने के लिए अलग अलग तरह से, जैसे एक ही दूध का कोई क्रीम बना दिया, कोई खोवा, किसी को दही पसंद है, किसी को छाछ पसंद है, किसी को मलाई पसंद है। दूध एक ही है, बेस दूध है, किसी को घी पसंद है, और सब एक एक खानदान का है, लेकिन सबका दाम अलग अलग है। इसका मतलब एक ही कुल में आदमी होने से एक अर्थ नहीं बनता, उसमें उसकी श्रेष्ठता क्या है वो उसको पहचान देगा, और वही पहचान आनंद के रूप में आपके अंदर बरसात करेगी। तब जाकर के भीगेंगे आप। ये सब कुछ छोड़ने पर भी हो सकता है, सब कुछ रख कर भी हो सकता है। इसी जगह नेपाल की कपिलवस्तु राज्य घराने में भगवान बुद्ध ने सब कुछ छोड़ करके उस आनंद को पाया, और मिथिला में जनक जी ने सबको भोगते हुए पा लिया। रास्ते दोनों हैं, सबके लिए सुलभ है। वो पक्षपाती नहीं है कि टीका लगावे वाला के मिलेगा हमारा नहीं मिलेगा, वो पक्षपाती नहीं है कि धोती वाले को मिलेगा जींस वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। धर्म सबके लिए, परमात्मा सबके लिए है, सबको सुलभ है, चाहे वो मांसाहारी हो शाकाहारी हो, इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, परमात्मा अगर मांस न खाने वाले को अगर मिलता तो परमात्मा भी एक पार्टी का हो एक्यूज हो जाएगा ना, कि ना जब वैष्णव है ओकरे मिलेगा भगवान। तो गिद्ध को काहे को मिल रहा है यार? गिद्ध को काहे को मिलता है? वो तो संपूर्ण मांसाहारी जीव है ना। क्या अगर राक्षसों को नहीं मिलता है तो प्रहलाद को क्यों मिल रहा है? प्रहलाद को क्यों प्यार कर रहा है? वही राक्षस ही है ना। इसका मतलब परमात्मा व्यवहार से मिलता है, परमात्मा प्यार से मिलता है। ये किसी के पास हो सकता है, इसके लिए अमीर गरीब जात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने डंके की चोट पर कहा है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अकिय कोटि जप जोग विरागा। करोड़ों मंदिर बनवा ले, करोड़ों जप कर लें, उंगलियों में जख्म करवा लें, 7 बार गंगा जी में नहाएं, 3 बार द्वारिका जाएं, 8 बार काशी और 15 बार केदार जाएं, लेकिन जीवन में प्यार नहीं आया तो सरकार नहीं समझ सको। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आया तो क्या लिखा व्यास जी ने? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। क्या 2 बातें हैं? कहा परोपकाराय पुण्यात्। ऐसा कृत्य जिसके करने के उपरांत परिणाम स्वरूप मुझे तो मजा आए, लेकिन दूसरे को भी मजा आ जाए, या फिर दूसरे को मजा देने में ही खुद को मजा पा जाएं, ये परोपकार ही धर्म है।
किसी प्यासे को एक लोटा पानी पिला देना धर्म है, बशर्ते मंदिर में जल चढ़ाना। जरूरत पानी वाले को है। जानते हो, एक बार आपको बताऊं, एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पर, गंगोत्री जमुनोत्री की यात्रा पर निकल गए संत एकनाथ। अपने समय के बहुत मशहूर और प्रसिद्ध महात्मा रहे हैं, सहज संत थे। पैदल यात्रा करनी थी उस समय गंगोत्री बद्रीनाथ जाने का मतलब अपनी जान हथेली पर लेके जाना। आज ऐसा थोड़े कम्युनिकेशन था। अब तो केदारनाथ किसी भी सीजन में जा सकते हैं हेलीकॉप्टर से, भले मंदिर दिखाई ना दे लेकिन आप आ सकते हो घूम घाम के, अब सुविधा है। उस जमाने में पैदल जाना होता था। फिर भी इनके चाहने वाले 21 मित्र मिले जो इनके साथ गंगोत्री से जल लाने को तैयार हुए। संकल्प हुआ बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करना है। पहुंचे, उत्साह था मन में, पहुंच गए। लक्ष्य है इसलिए लौटने लगे, बाबा पर जल चढ़ाना है। अब जब प्रयाग की पावन धरती पर आए, संगम का स्नान करके हंडिया में इस पार आ गए, झूसी हंडिया तहसील तक आए, वहां से बाबा का गुंबद का वो कलश दिखाई देने लगता है। अभी लोगों को आनंद की कोई सीमा नहीं रही। कहा सोचा भाई अब लक्ष्य सामने है। जब हम कहीं एकदम थके हुए हैं, महीना माने हमको, मान लीजिए क्या सबसे नज़दीक का स्टेशन है सकरी, अब पैदल चलने के आदि नहीं है, एकदम थके हुए थे, मन भी अब टूट रहा था, तब तक दिखाई पड़ गया महीना में आपका स्वागत है। तो सारा लगता है चलो अब टारगेट मंजिल मिल गई मुझे। तो कहा वहाँ आनंद मिल जाता है। मंदिर में रोज देवघर जाने वाले दतमन खा खा के भीड़ में परेशान होकर संकल्प करते हैं बाबा हो गया आवरी से नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर में गए, जैसे ही स्पर्श किया, एक चेतना पैदा होती है कि बाबा फिर अगले बार इसी तरह मौका देना। मंजिल मिल गई, थकान गायब हो गया। तो जैसे ही थोड़ा चढ़ाव था, जमीन ऊंच नीच उबड़ खाबड़, ऊपर चढ़े और जैसे ही समतल आया जमीन को देखे कि एक गधा पानी के बिना छटपटा रहा है। ये स्थिति थी कि कुछ देर में गधे की जान जा सकती थी। तो एकनाथ को दया आई और संत एकनाथ जी ने किया कि अपने मित्रों से प्रपोज किया कि भाई थोड़ा थोड़ा सा जल एक टीने में हम लोग निकाल दें, गधा भी पी लेगा और रुद्राभिषेक भी हो जाएगा। इनके मित्रों ने कहा आपके कहने पर गंगोत्री तक आ गई तो ठीक है, लेकिन ये जान हथेली पर लेकर यात्रा फिर तो बार बार संभव है नहीं, और ये गंगा जल हम गधे को पिला के इसको जूठन करते हैं और तब भगवान का रुद्राभिषेक होगा। ये गधा तोरे जात भाई है, तुम अपना इसको जल पिला दो, हम लोग जा रहे हैं। क्या किया, ये लोग निकल गया इनके